तो शुरू करते हैं रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का। हम इसमें बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके रिजल्ट्स डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स जिनसे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बिना पेपर पेन यूज़ किए आप कई क्वेश्चंस ओरली कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको रेशोज याद हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या 1/कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या 1/साइन थीटा, जहाँ जैसी ज़रूरत हो। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1/कॉस थीटा, कॉस इंटू सेक 1 होता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हाइपोटेनियस से हमेशा कम होगी, तो इन दोनों की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम आपकी 1 से कम होगी, 0 से 1 के बीच में लाए करते हैं। पर यदि हम सेक थीटा कोसेक थीटा की बात करें तो दे आर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, तो इनकी वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगी। इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, राइट। तो 1 से इन्फिनिटी, तो इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। तो टेन थीटा कॉट थीटा में देयर इज नो रूल बिकॉज वी आर डिवाइडिंग परपेंडिकुलर एंड बेस एंड वाइस वर्सा, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से कम 1 से ज़्यादा सब पॉसिबल है। ठीक, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और उसको हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, एंड टेन और कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट एंड कॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेन। ठीक, अब आपकी एंगल्स की वैल्यू आपको बनाना आती है। हाँ, ऐसे तो अब तक याद ही हो गई होंगी आपको, पर ध्यान से यदि आप अभी भी टेबल पर डिपेंड करते हैं तो टेबल बहुत केयरफुली बनाएं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जब वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हो बहुत ध्यान से करना बेटा। जरा सा इधर उधर गलत कॉपी कर लिया, साइन 30 की जगह कॉस 30 की वैल्यू डाल दिया, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको डिवाइड बाय 4 किया एंड सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 0 आ गया, ये हाफ आ गया, ये 1/√2, ये √3/2 और वो 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो यही वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिख दी, मतलब ये 1 इधर, ये √3/2 इधर, ये यहीं, ये यहाँ और वो वहाँ। कोसेक, अब 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, साइन अपॉन कॉस, तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन 1 क्या आ गया, 0। इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल, आंसर 1/√3, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया, 1 2 2 कैंसिल, आंसर √3, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को जनरली हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, और अभी हमने बात की थी ऊपर सेक कोसेक इनके रेसिप्रोकल हैं, तो सेक की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, कोसेक की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल, 10 की वैल्यू कॉट का रेसिप्रोकल। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की है, वो क्या है कि आप इसमें देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर इक्वल है। हाँ, टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू भी आपस में इक्वल है, और सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री पर इक्वल है। मतलब कभी भी आपको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल दे दें, या बोले साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा पॉसिबल कब है, ओनली एट 45 डिग्री, एंगल की वैल्यू क्या होगी, 1, और सेक और कोसेक इक्वल होंगे तब भी एंगल 45 इज द ओनली एंगल एट विच 2 2 2 2 का पेयर इक्वल होता है, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, और सेक और कोसेक इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, तो यही बात यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हुई, तो आपको क्या पता है, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल है मतलब थीटा 45, तो वैल्यू किसकी पूछी है, सेक 45। सेक 45 क्या हो जाएगा, √2। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने आपको टेस्ट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दे दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 को हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, तो ये साइन थीटा का कॉस थीटा उधर गया तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कंडीशन आ गई। इसका मतलब भी क्या हो गया, थीटा 45, साइन 45 या कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो हमसे साइन 4 प्लस कॉस 4 पूछा है, दोनों इक्वल हो गए, 1/√2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि हो गया, तो स्क्वायर करोगे तो वो 4 आएगा, 1/4 2 इंटू 1/4, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो डायरेक्टली या तो आंसर याद रख लो या कंसेप्ट याद रख लो, जो आपकी मर्जी। अब आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, इन पे बेस्ड आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज़ पे ही 8.4 और उसी पे बेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, बट आई होप कि आपने सारी क्लासेस ध्यान से देखी होंगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजते तो कॉस स्क्वायर थीटा बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब तरह से यूज़ होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जिसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अभी हम आगे इस पे कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सेम वे में आपकी कॉट की आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सो कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1 एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये दोनों आइडेंटिटी एक जैसी है ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, इधर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, तो इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकती है, तो इसलिए इन दोनों में एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब आपका नेक्स्ट है ट्रिपलेट्स के कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले भी भेजा हुआ है ये सब, तो मैंने फिर से भेज दिए हैं कि इसमें आपको फिर रेशियो का क्वेश्चन आता है, तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं बर्बाद होगा। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 9 12 15 8 15 17 12 16 20 और 9 40 41 भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन में है, बट ये अपने ज़्यादा काम के हैं, बार बार आते हैं, तो यदि आपको याद रहें तो जल्दी हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। यदि उसकी जगह पीबी की जगह कोई और वैल्यू दे दी तो फिर ट्रिपलेट नहीं लगते, फिर आपको पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, और वैल्यूज़ रूट में भी आती हैं। अब आ जाएं हम कंसेप्ट्स पे, तो आपका सबसे पहला और सबसे आसान कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ देखें तो क्या होगा, ये बड़े अब आसान है। यदि आपको वैल्यूज़ याद हैं एंगल्स की, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 0, तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 पे, तो आपकी डायरेक्ट आप लीनियर इक्वेशन लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू √3, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, ए माइनस बी इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे, सीधे ऐड किया, बी बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 120, ए आ गया आपका 60 और बी आपका आ गया 30। बिल्कुल टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस में, है ना। यदि आपके दिमाग में वैल्यूज़ हैं, साइन ए प्लस बी 1, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ए प्लस बी इक्वल टू 90। टेन ए माइनस बी 1/√3, टेन की वैल्यू 1/√3 30, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30। सेम कैंसिल करेंगे, 2a इक्वल टू 120, सेम सॉल्यूशन, ए 60 बी 30। थर्ड कंडीशन है साइन ए प्लस बी 1, मतलब वही कंडीशन की a प्लस बी इक्वल टू 90, यहाँ हाफ होता तो वो 30 हो जाता। हाँ, और cos a माइनस बी √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 30 पे होती है, तो a माइनस बी इज अगेन 30। और ऐसा जरूरी नहीं कि 90 और 30 ही आए, ऐसा भी आ सकता है एक 45 आ जाए, एक 60 आ जाए, ऐसी वैल्यूज़ भी दी जा सकती है, तो 105 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है बस वो सही सब्स्टिट्यूट करना और लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो। अब आपका एक कंसेप्ट ये था, एक्सप्रेस साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हो या किसी की भी टर्म में एक्सप्रेस करना हो। यदि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या किया था, इसका ईजी तरीका कि हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल बनाया। अब हमको यदि कॉट दिया है, जो भी दिया है उसको हम लिखेंगे कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो भी उसका फॉर्मूला है। यदि साइन दिया है तो साइन इज पी अपॉन एच, जो भी डिनोमिनेटर में है दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस साइड, तो पी कॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बी, मतलब P तो P है इस ट्राइंगल में, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस तो आपका क्या हो गया P कॉट A, और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है, P की टर्म में आया, जो भी डिनोमिनेटर में है उसकी टर्म में आएंगी सारी चीज़ें। तो ये P हो गया, ये P कॉट A हो गया। हम पाइथागोरस से H निकालें तो H अब आपको पता है क्या आएगा, √P² प्लस P² कॉट स्क्वायर है, P² कैन बी टेकन कॉमन, अंडर रूट के बाहर आएगा बन जाएगा P, अंडर रूट में क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ऐसे आप कोई भी रिलेशन हो, इस तरह से आपने ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ निकाल ली। अब यदि मुझे बोला है कि साइन ए निकालो, तो व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आ गई साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन दिस, तो पी तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉट ए
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें कभी भी गलती नहीं होती, कुछ भी पूछा हो आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी में आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। ये रिजल्ट आपको याद होगा आई होप कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आती है। साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आती है। कैसे निकाला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक बार स्क्वायर किया और ये आ गया, एक बार उसका क्यूब किया और क्यूब में हमने क्या लिखा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो गया, तो हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, 4 है तो 2 आएगा, 6 है तो 3 आएगा। अब इनके कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी रिवीजन क्लासेस में करवा चुकी हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका आता है एग्जाम में, कॉस 4a माइनस कॉस 4a की वैल्यू साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या वाइस वर्सा। कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन दे दिया तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। करना कैसे है ये सब हमने क्लास में किया हुआ है, पर इसका रिजल्ट आप याद रखना। हम इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेते तो ये बनता कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या बनेगा? माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस कॉस स्क्वायर ए को भी साइन स्क्वायर ए में बदल दें तो ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर साइन 4a, रीअरेंज करके हम ये लिख देंगे। तो आप इसका रिजल्ट याद रखें कि बाई चांस कभी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने का टाइम ना लगे। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आ सकता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कोसेक माइनस साइन, कोसेक क्या हो गया? 1 अपॉन साइन, और यहाँ माइनस साइन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये बन गया। सेम वे में इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपका ये जो रिलेशन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, तो आपको पता ही है, ऐसे बता चुकी हूँ मैं पहले। टेन को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस और कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, ये कैंसिल, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर 1 आता है। तो अब यदि याद रखोगे तो तुरंत आप कर सकते हो, नहीं तो आपको सॉल्व करना तो आता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एंगल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। थीटा अल्फ़ा की जगह कुछ एक्स वाई जेड भी दिया जा सकता है, एक्स वाई जेड उधर लिखा है तो कुछ और दे सकते हैं, ऐसे फाई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दे, कंसेप्ट सेम है। हमको क्या करना है? इन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है। हाँ, तो हमने स्क्वायर कर दिया यहीं पर मैंने, और अब हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा कि आर स्क्वायर जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, सबके पास आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन। इन दोनों के पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों में से हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर क्या है आगे? कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1। तो आंसर क्या आ गया? आर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर याद रखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी काफ़ी आ चुका है, ये 4 नंबर में आता था, बट कंसेप्ट एकदम ईजी सा है और आंसर ऐसा है कि आप इसको याद रख सकते हो कि यदि ऐसा दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1। अब ये जो क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें से सिंपली माइनस साइन इन दोनों के पास से कॉमन ले लें और यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो ये प्लस हो गया, पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको आइडेंटिटी क्या पता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? कॉट स्क्वायर थीटा, और इस पर यदि रूट लगा होता तो आंसर आ जाता कॉट थीटा। नेक्स्ट, इफ कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है एंड कॉट थीटा की वैल्यू √3p है, जबकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो कंसेप्ट बोल रही थी ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हम क्या लिख देंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये हमारी आइडेंटिटी है। कोसेक थीटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4, कॉट थीटा √3p है, √3p का स्क्वायर 3p स्क्वायर इक्वल टू 1। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करें। 4 - 1 3 इक्वल टू 3p स्क्वायर, तो 3 कैंसल, p स्क्वायर की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू क्या आएगी +1। यहाँ पे रूट नहीं लेंगे क्योंकि एंगल्स में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, अदरवाइज हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, बट यहाँ पर एंगल के साथ है ना वैल्यू, इसलिए माइनस में नहीं आएगी। ये कंसेप्ट भी आपका सीधा सीधा है। साइन अल्फा की वैल्यू दी है, कॉस बीटा की वैल्यू दी है, और दोनों वैल्यू सेम है, √3/2 √3/2, और आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा √3/2 60 पे, कॉस √3/2 30 पे, तो अल्फा हो गया 60, बीटा हो गया 30, तो 60 + 30 90, और अल्फा माइनस बीटा लिखा होता तो 60 - 30 30। सेम में यदि आपको √3/2 की जगह हाफ दे दिया तब भी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, इधर 30 आ जाएगा, उधर 60 आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा किया हुआ है, और आई होप यू रिमेंबर, बस मुझे तो आपको एक बार रिकॉल करवाना था कि कंसेप्ट क्या है। तो इसमें आपका क्या है, √3 cot स्क्वायर थीटा -4 cot थीटा + √3 इक्वल टू 0। हम ध्यान से देखें तो ये कॉट स्क्वायर की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें, तो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, कॉट थीटा की वैल्यू आती है या तो √3 या 1/√3। कॉट थीटा की दो वैल्यूज़ आती है, √3 या 1/√3। तो हम यहाँ पर इसमें सब्सिट्यूट करें कॉट स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा √3 लेंगे तो tan थीटा ऑब्वियसली 1/√3 हो जाएगा। हाँ, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो 3 + 1/3, आंसर क्या आएगा 10/3। तो ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको वैल्यू ऐसे दे दें sin 2a इक्वल टू दिस, और बोला a निकालो, तो हमारा tan 45 की वैल्यू 1 है, तो sin 2a की वैल्यू हाफ इंटू 1 हाफ हो गई, तो sin 2a किसके इक्वल हो गया, sin 30 के। तो a 30 नहीं हुआ, 2a 30 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री। ये मुझे रिकॉल करवाना था आपको कि ये ध्यान रखना, यदि 4a होता तो 30/4 हो जाता, जो भी है वो 3a होता तो a 10 हो जाता है ना, यहाँ गड़बड़ मत कर लेना। नेक्स्ट है sin थीटा a/b, और cos थीटा निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, बेस क्या हो गया √h² मतलब b² - p² मतलब a²। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है b, तो आंसर आ गया √b² - a²/b। ये देखने में टफ लगते हैं पर करने में नहीं होते, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द पाइथागोरस थ्योरम। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, b cos थीटा इक्वल टू a, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई a/b, तो आपका बेस है a, हाइपोटेनियस है b, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा √b² - a²। अब हमको कोसेक थीटा + कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी, हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर याद रख लो √b + a/b-a, क्योंकि करने में टाइम लगता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या देते हैं, कोसेक प्लस साइन की वैल्यू दी है, और कॉस और प्लस साइन की वैल्यू दी है, और कॉस माइनस साइन की वैल्यू पूछी है, तो इधर √2 के साथ कॉस थीटा है, तो उधर √2 के साथ साइन थीटा आ जाएगा। हाँ, हमने किया कैसे था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 नहीं लिखा था, उसको उधर ट्रांसपोज किया था, तो 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया था। फिर हमने उसमें आइडेंटिटी लगा दी थी a - b a+b, है ना, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी और सॉल्व किया, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ये दिया है तो ये आ जाएगा, ये दिया है तो वो आ जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले, तो 1, और इसका रिजल्ट ऐसा है कि फिक्स है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपको बोला sin a + cos a की वैल्यू √2 cos a के इक्वल है, वैल्यू निकालो cot a की, तो cot a क्या होता है cos/sin, तो हम यदि इसको साइन से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया 1 + cot a इक्वल टू √2 cot a। इस cot a को हम उधर ले जाते हैं तो √2 cot a - cot a हो जाता, तो ये हो गया √2 - 1 × cot a इक्वल टू 1, तो cot a की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 - 1। रेशनलाइज करेंगे, यदि रेशनलाइज करके आंसर लिखा है तो √2 + 1/2 - 1 1, तो cot a की वैल्यू √2 + 1 या 1/√2 - 1 में से जो भी हो उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है इवैल्यूएट, देखो कितना ओरली करने लायक क्वेश्चन है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 - sin × 1 + sin इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, बट sec थीटा × cos थीटा इज 1, उनका स्क्वायर है, तो भी आंसर क्या आ गया इसका 1। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई,
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो क्या दिख रहा है, इन दोनों के पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वैल्यू क्या हो गई 1। तो क्या बचा आपके पास, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके। सेकेंड में देखें, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के पास कॉस स्क्वायर थीटा है, हमने इसको कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अगेन क्या हो गया 1, तो क्या बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 1। आगे क्या है, प्लस 3 कोसेक 4 थीटा माइनस 3 कॉट 4 थीटा माइनस 6 कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसमें से प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो है कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब हमको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लिक करनी चाहिए कि स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, और दूसरे पार्ट में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे, पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये बचा कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, एंड आगे आपकी ये टर्म है माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे 3 चल रहा है, इसकी वैल्यू बन गई फिर से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विच इज़ 1, तो ये सॉल्व करके आपका क्या आ गया 3, आगे का सॉल्व करके आया था 1, तो 1 प्लस 3 आंसर क्या आया 4। देखने में लंबा है, पर ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें आंसर आपका 4 आता है। अब इसमें मैंने कईयों में आंसर ही लिख दिया, प्रूव दैट वगैरह हटा दिया ताकि आप डायरेक्टली कर सकें। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, पर टेन थीटा इंटू, अब 10 को हम यदि साइन अपॉन कॉस लिखते हैं तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, पर कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 होता है, तो ये खत्म, बचा साइन स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर रूट है, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वो कंसेप्ट आ गया जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं, तो हम फटाफट एक बार रिकॉल कर लेंगे, बाकी तो आपको पहले ये मैंने सारे डिटेल में करवाए हुए हैं। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है, तो आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या लिखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब हमको इनमें से किसी की भी वैल्यू दे दी, जैसे यदि सेक प्लस 10 7 गिवन है तो हम इसकी जगह 7 रखेंगे, ये रेसिप्रोकल में जाएगा, उधर जाएगा तो आपकी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/7। ठीक है, और हमको यदि अब ऐसा दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इस प्लस 1 को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 हो गया। अब हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1/-1 इज -1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई -1। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया 1/x। अब आगे आपको यदि बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू पूछ ली सेक थीटा की टेन थीटा की, मैंने आंसर ही लिख दिए कि क्या आएंगे, हम इनको एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो x है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज़ 1/x। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, सेक प्लस सेक क्या हो गया 2 सेक थीटा, और उधर आपका क्या आ रहा है x प्लस 1/x। हाँ, ये 2 भी इधर जाएगा तो ब्रैकेट लगा के बाहर क्या आ गया हाफ, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या प्रूव हो गई हाफ इंटू एक्स प्लस 1/x। और यदि इसका एलसीएम ले लेते तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स। अब कॉस थीटा पूछा होता तो इसका ही रेसिप्रोकल कर देते 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कंसेप्ट क्लियर। ऐसे यदि में टेन थीटा पूछा है तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 2 टेन थीटा की वैल्यू x माइनस 1/x अपॉन मल्टीप्लाइड बाय हाफ आ जाती, तो वो आंसर आ जाता। ठीक है,
अब इस कंसेप्ट पे कुछ भी वैल्यू दी है आंसर इसी तरह से आएंगे। अब इसी में देखो क्या किया, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की कि 3x सेक थीटा है और 3/x टेन थीटा है, तो 9 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो कंसेप्ट आपको अभी भी पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, तो सेक स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, टेन स्क्वायर मतलब 9/x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 9 दोनों के पास है, कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो गया। हाँ, ये 1/x स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू 9 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की ही पूछी है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। और यदि यहाँ 9 नहीं लिखा होता तो ये 9 उधर डिनोमिनेटर में चला जाता, आंसर आ जाता 1/9। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं यदि हमें कंसेप्ट याद है। जैसे अब ये 4x है और 4/x है, तो आपको क्या पता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू 1 आएगा, पर यहाँ 16 नहीं लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/16, है ना। तो ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेटा सेम कंसेप्ट पे कोसेक कॉट में कोसेक माइनस कॉट आ रहे, तो कोसेक प्लस कॉट क्या हो गया 1/r। फिर आप इसको ऐड कर दोगे, कॉट कॉट कैंसल, कोसेक कोसेक 2 कोसेक इक्वल टू r प्लस 1/r, क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू r प्लस 1/r। ये 2 उधर जाएगा तो वही हाफ हो गया। एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर प्लस 1/2r। अब यदि हमें साइन थीटा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 2r/1 प्लस r स्क्वायर। टेन निकालना है, कॉट निकाल करके रेसिप्रोकल कर दो, कॉट आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के स्क्वायर के इक्वल होती है। कैसे होती है, हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 और 1 ऐड होकर के क्या हो गए 2। ये 1 और 1 ऐड होकर के आपका क्या बना रहे हैं 2। तो 2 के साथ हम टेन थीटा और कॉट थीटा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 है। पर यहाँ पर अब हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, तो ये क्या बन गया 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर। और यदि यहाँ पर रूट होता तो यहाँ आंसर क्या आता टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4। तो आप देखो कि यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो भी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा कॉट थीटा आएगा, है ना। और बीच में नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो गया साइन चेंज, दिस इज माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस। अब ऐड करने पे ये दोनों कैंसल, ये ऐड हो रहे हैं तो ये 2 + 2 4, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। फिर ये कंसेप्ट भी आपका सीधा सीधा है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन में कराए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल स्लो स्पीड से आराम से पढ़ाया हुआ है। आज तो मुझे पता है कि आपको आता है तो आप जल्दी कर लेंगे। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या होता है a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, तो ये कैंसिल हो जाता ब्रैकेट, और क्या बचता साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करते ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें भी यही आता a प्लस बी, वो कैंसिल हो जाता, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर आता माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाते, तो बचा 1 और 1 ऐड होके क्या आ गया 2। अभी कुछ क्वेश्चन है बेटा जिनके रिजल्ट्स ही याद रख लो, जैसे ये कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू m है, तो m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आएगा कॉस ए के। ऐसे आना तो नहीं चाहिए पर बाय चांस कभी डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि पहले क्वेश्चन बहुत आता था एग्जाम में, तो ये रिजल्ट इसका फिक्स है कि ये दिया है तो आंसर कॉस है। हाँ, ये वाला हमने बहुत बार किया है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो क्या बचा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम इसको यदि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कंबाइन होके हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि हम कॉस को साइन में करते हैं यहाँ पर तो आंसर क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस एक ही क्वेश्चन के ये 3 आंसर हैं, 1 2 3, तीनों आपको प्रैक्टिस से याद ही रह जाते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
और मुझे ऐसे भी पता है कि आप में से कई लोगों को तो चीज़ें याद ही हो गई, अपन ने इतनी बार की है कि आपको याद है चीज़ें। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो 1 मार्क में एक्चुअली आते हैं। इसमें आपको वैल्यू रखना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। वहाँ इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू में आपको नंबर्स 1 0 ऐसे नंबर दे देंगे, या सेक थीटा टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटीज। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यदि मैं ए साइन थीटा रखती तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल होता, बचता क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, इन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। और अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, ओके। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 4 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आएगा, प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा 1 तो प्लस 2 आएगा। और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 16। हाँ, हमने इसको स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 16। तो ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 14। ये वैसे ही क्वेश्चन है जिसे हम नंबर सिस्टम में करते थे, x और 1 अपॉन एक्स, जबकि वो एक दूसरे के नेगेटिव, मतलब x इंटू 1/x 1 हो जाता था। तो यहाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और उसमें से क्या जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो 25 माइनस 2 आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 23। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है तो आपको क्या पता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 4 हो गया। 4 में से 2 जाके माइनस हुआ तो फिर 2 बचा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 2 आएगी। इसका क्या मतलब है, इसका एक इनडायरेक्टली मतलब हम देखें तो टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 2 तभी आ सकती है जब दोनों की वैल्यू 1 हो। तो यदि दोनों की वैल्यू 1 है तो अब हमें टेन की कुछ भी पावर दे दे, कॉट की कुछ भी पावर दे दे सेम, तो आंसर क्या आएगा, हर बार 1, 1 + 1, तो आंसर विल बी ऑलवेज 2। जब भी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन है, फिर आपको भले ही टेन की पावर 20 थीटा प्लस कॉट की पावर 20 थीटा दे दे, आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि हर बार 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 AB वाली टर्म उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 विल ऑलवेज जनरेट 2। ठीक है, तो ऑड पावर भी दे दे कि टेन की पावर 5 थीटा प्लस कॉट की पावर 5 थीटा, तब भी आंसर क्या आएगा 2। ये कंसेप्ट याद रखना, हाँ भूलना नहीं। नेक्स्ट है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये अपन ने कर लिया अभी, है ना, ये सेम रिपीट हो गया गलती से, ओके। टेन थीटा 1 है, हाँ ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई थी कि टेन थीटा 1 है और हमको ऐसा क्वेश्चन साइन कॉस में दे दिया, तो आपको क्या पता है, आप इसको सीधे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया टेन थीटा, ये क्या बन गया 1, ये भी बन गया टेन थीटा और ये बन गया 1, तो ये 5 टेन थीटा प्लस 4 अपॉन 5 टेन थीटा माइनस 4। टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो क्वेश्चन सीधे 5 + 4 अपॉन 5 - 4, आंसर क्या आ गया 9 अपॉन 1 विच इज़ 9, है ना। ऐसे 10 में कॉट में दे दे और क्वेश्चन कॉस मतलब इधर 10 या कॉट की वैल्यू दे दे या साइन अपॉन कॉस लिख दें, इधर साइन थीटा इक्वल टू इतना कॉस थीटा, तो भी आप उसको इधर उधर मतलब इधर लाओगे डिनोमिनेटर में तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बन जाएगा, साइन से डिवाइड करते कॉट थीटा बन जाता, और डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार टेस्ट में दिया जा चुका है, इनको ऐड करेंगे 2 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 + 1 आंसर क्या आया 3। नेक्स्ट है, ये भी अपना हो गया, अच्छा ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, अब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, क्योंकि हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ कॉस थीटा, और साइन 4 मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर दैट इज़ 4, तो ये भी बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, बट कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। ये भी क्या डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, तो ये आंसर्स मतलब आप याद रख सकते हो, ये इनके जैसा एक ही क्वेश्चन है कि कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 भी 1 होगा।
अब यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी है और 10 प्लस कॉट की वैल्यू पूछी है, तो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा कॉस थीटा आती है, इसीलिए इन्होंने साइन कॉस की वैल्यू दे करके आपसे 10 कॉट की वैल्यू पूछी है, बिकॉज दे आर रिलेटेड। तो हमको क्या करना है, इससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर 3, ये 1 उधर जाके माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आ गई 2, ये 2 भी उधर जाएगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा क्योंकि 2 आया है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/1, आंसर क्या आ गया 1। अच्छा, इस √3 की जगह यदि 3 होता ओनली तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 4, तब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आती 1/4। तो इस कंसेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू √2 कॉट थीटा है, तो कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू क्या आएगी √2 कोसेक थीटा। ये रिजल्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके रिजल्ट्स आपको याद ही रखने हैं क्योंकि इनको करने में तो टाइम लगेगा। और मैंने करवाया है पहले आपको। 10 प्लस साइन की वैल्यू p है, 10 माइनस साइन की वैल्यू q है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, तो वो 4 tan थीटा साइन थीटा आता है, और 4 टाइम्स √pq को भी सॉल्व करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है 4 tan थीटा साइन थीटा, मतलब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम्स √pq के इक्वल है। अब यदि यहाँ m और n दे दे तो क्वेश्चन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स √mn हो जाएगा। सेम वे में ये क्वेश्चन भी बोर्ड में काफ़ी आता था पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू m है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा n है, तो n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 2m आएगी। ठीक, नेक्स्ट है साइन माइन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के डाले हैं ताकि आप याद रखें कि इनके आंसर्स भी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाएं। तो देखो एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करनी ही है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरम आपको अच्छे से आने ही चाहिए, है ना। यदि आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर आपका एटलीस्ट 60% 70% पेपर एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट तो आपका इतना पेपर तो हो गया, और मेरे कराए हुए सारी चीज़ें आपने की है तो आपका 100% हो गया। ठीक है, तो साइन माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस है तो आंसर 10 आएगा, और इनको उल्टा लिख दें तो 1/10 मतलब कॉट आएगा। ठीक, ये भी आपका 1 + 10, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है पहले। हाँ, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स, तो अभी आपका यदि डायरेक्ट आ जाए तो रिजल्ट याद रखो, ये हो या ये हो, आंसर क्या आता है 10 स्क्वायर थीटा। ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। इसको ओपन करते हैं, 7 tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर, और हमने इसका एक इंटरमीडिएट रिजल्ट भी प्रूव किया था 5 + सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। हाँ, और यदि ऐसा दे दें इन ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू या जो भी, तो साइन यू साइन वी के इक्वल है तो एंगल यू एंगल वी के इक्वल होगा, या इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए कॉस बी के इक्वल है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। साइन और कॉस लग रहा है मतलब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, एंगल क्या आएंगे 45 डिग्री। ठीक है, विद दिस रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है मुझे सेंड कीजिए, और रिवीजन वीडियो सारे अवेलेबल हैं, आप वापस से सारे जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।